हमने वैसा ही किया। हमने खुद को सबके सामने इस तरह पेश किया कि हम तो उसकी खूबसूरती के कायल होते जा रहे हैं। लेकिन मामले की गहराई से जांच करने के लिए हमने फैसला किया कि हम इसे आगरा से दूर लेकर जाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ इसे ही अपने साथ शिकार पर लेकर गए। हम जब भी आपको देखते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, और जब हमने पहली बार आपको अपने हमाम में देखा तो हमें एहसास हुआ कि भले ही हमारे हरम में एक से एक खूबसूरत हों, लेकिन कोई आपकी जितना खूबसूरत नहीं। हमें आज तक नहीं पता चला कि आप हमारे हमाम में पहुंची कैसे। जहां तक हमें याद है, हम तो पहली बार अगले दिन रूबरू हुए थे। दरअसल आपके महल के एक बावर्ची से हमारी जान पहचान थी। हमें लगा उसकी मदद से शायद हमें कुछ काम मिल जाए, इसीलिए उससे मिलने आए थे। मगर वहाँ बावर्ची खाने में कुछ मसाले हम पर गिर गए। बस वही धोने हम हमाम तक पहुँचे थे। लेकिन अब तक इस मामले के पीछे जो है वो शख्स हमारे सामने नहीं आया था। इसलिए जल्द से जल्द उस तक पहुंचने के लिए हमने मजबूरन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पिछली बार हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए आपने हमारे और जोधा बेगम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, ये कहकर कि उनका भाई उनका आशिक है। और इस बार जिसे आप अपना बेटा कहती हैं, उसे मारने के लिए आपने एक औरत का सहारा लिया। हाँ, हमने इस औरत का इस्तेमाल किया जलाल। आपके खिलाफ इस औरत को हमने खड़ा किया, क्योंकि आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने बनाया था। आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने आवाम के लिए हुकूमत करना सिखाया था। वो शहंशाह नहीं रहे आप जलाल। अफसोस, आप वो शहंशाह बन गए जो औरतों के लिए हुकूमत करता है, आवाम के लिए नहीं। हमने जो कुछ भी किया है वो आवाम के लिए किया है। हम आवाम को एक बेहतर शहंशाह देना चाहते थे जो आवाम के लिए हुकूमत करे, आवाम के लिए लड़े, ना कि औरतों के लिए। औरतें आपकी कमजोरी बन गई है जलाल, इसीलिए हमने जो कुछ भी किया सही किया। इसमें हमारा कोई लालच नहीं। और हम क्या वाकई आपने ये लालच में आकर नहीं किया? हाँ जलाल, क्या वाकई आप इन सब लोगों के बारे में सोचती हैं? बिल्कुल। तो फिर आप ये बताएं कि आपने इतने सालों से जान बेगम को क्यों कैद करके रखा है? नहीं, बताएं हमें, क्या वजह है उन्हें दरबाने की? जवाब दीजिए। आपने उन्हें उनका ही खानदान से क्यों दूर रखा? समझ नहीं पा रही है ना कि इस बारे में भी हम कैसे जान गए। जरा ऐसा और देखें मामून का। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम ना चाहते हुए भी आप सबको तकलीफ पहुंचा गए। लेकिन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मकसद पर गौर फरमाते हुए आप सब शायद हमें माफ कर दें। अंजाम भला तो सब भला जलाल। सलीमा बेगम, हम आपसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा आपकी हर एक सलाह वाजिब थी, लेकिन हम मजबूरन पर अमल नहीं कर पाए। हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि वो फिर से इस तरह का मंजर हम सबको ना दिखाए। और हमारा वादा है आपसे, और हमारी दरख्वास्त भी है कि आप इसी तरह हमें हमेशा अपनी सलाह, अपना मशवरा देते रहें। हम आपसे भी माफी मांगते हैं रुकैया बेगम। कितना कुछ कह दिया था हमने आपको, कितना खौफ सता कर दिया था आपको, यहाँ तक कि बेगम खास के औहदे तक को छीनने की बात कह दी हमने। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि याद कीजिए, बचपन से आज तक आपने हमें बहुत सताया है, कितना कुछ सहना पड़ा है हमें। हमने उन सब बातों के लिए आपको माफ किया ना, तो इस वक्त आप भी हमें माफ कर दीजिए।
हम बस इतना चाहेंगे कि आप सब हमारा यकीन करें। हमने कभी भी हमारे हरम में किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहा। जो कुछ भी हुआ वो महज एक नाटक था, एक झूठ था जिससे हम अपने गद्दारों को हमारे सामने ला सके। अब भी आप सबके लिए हमारे दिल में वही इज्जत है, वही रुतबा है। बाकी सब तो ठीक है जलाल, मगर ये यकीन नहीं आता कि इस सब के पीछे महामंगा थी। ताकत पाने की चाह ने उनसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। हम कितना तड़प रहे थे, कितना तरस रहे थे आपको खुद से गले लगाने के लिए, अपनी मोहब्बत से दूर रहने के लिए। शायद हमारा खुदा कभी हमें माफ ना करे। आप सच में तो हमसे रुष्ट नहीं हुए थे ना? वो सारी बातें आपने अपने मन से नहीं कही थी ना? और खैबर के कारण सच में आप हमसे क्रोधित नहीं हुए थे ना शहंशाह? उस वक्त हम थोड़ा सा नाराज थे जोधा बेगम, क्योंकि यहाँ आपने अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। बस वही वजह थी, अल्लाह कसम और कोई वजह नहीं थी। पर जता तो ऐसे रहे थे जैसे पूरे संसार में सबसे अधिक हम ही से घृणा करते हो। और क्या करते हम जोधा बेगम? हमें सबके सामने मजबूरन ऐसा करना पड़ा। हमें सबके सामने ये दिखाना पड़ा कि आपके और हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, कि आपका और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। हमने ऐसा किया ये सोचकर कि हमारी वजह से हमारे दुश्मन आपको अपना निशाना ना बनाए, क्योंकि आप हमारे होने वाले बच्चों को जन्म देने वाली हैं। जोधा बेगम, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी या हमारे होने वाले बच्चों की जान को खतरा हो। जो भी कारण रहा हो, इस बात के लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने इतना बड़ा सत्य हमसे क्यों छिपाया? बताना चाहिए था आप ये सब नाटक कर रहे हैं और उसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं जोधा बेगम। हम जानते थे कि अगर हम आपको इस मामले के बारे में बता देते, अगर हम आपको ये बता देते कि हम खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं ताकि दुश्मन सामने आ सके, तो आप बिना कुछ सोचे या समझे खुद को हमारे और हमारे खतरे के बीच में डाल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेनज़ीर के मामले में आपने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। और हम वैसा नहीं चाहते थे जोधा बेगम। हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे दुश्मन आगाह हो जाएं। हम बस लतीफा का मकसद जानना चाहते थे। परंतु शहंशाह, आपके इस असत्य के कारण हमें बहुत कष्ट पहुंचा है। पल पल घुटते रहे, मरते रहे हम। और आपको तकलीफ में देखकर हम हर पल मरते रहे जोधा बेगम। आप जानती हैं कि हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद हमें आपसे इस तरह बर्ताव करना पड़ा ताकि आप रोएं। यकीन मानिए हमारा, ऐसा करते वक्त हमें बहुत मुश्किल हुई थी। हम कितनी ही बार खुद ब खुद में टूट गए थे। कितनी बार हमारे दिल ने हमसे कहा कि हम आपके पास आए और आपको सब कुछ बता दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप नहीं जानती हैं कि कल रात में हम आपके पास आए थे सब कुछ बताने के लिए, कि ना जाने हमने कैसे खुद पर काबू रखा, खुद को संभाला। ये बात बस हमारा खुदा ही जानता है। कहाँ जा रही हैं आप? शहंशाह, आज ईद का दिन है, सब लोग बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें भी सबको बधाई देनी है। और वैसे भी इतनी देर से हम दोनों कक्ष में हैं, न जाने बाहर क्या सोच रहे होंगे सब। जिसे जो सोचना है सोचे जोधा बेगम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब शिकायतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। तो फिर आप हमें ये बताएं जोधा बेगम कि जब जंग के वक्त अबुल माली ने हमारे खून से लथपथ जराब अख्तर को आपके सामने फेंका था, तब सबने यकीन कर लिया था कि हमारी मौत हो गई है, सिवाय आपके। सिर्फ आप ही थी जिसने हम पर यकीन बनाए रखा, जिसने इस बात को महसूस किया कि हम जिंदा हैं। तो तब जब आपने हम पर यकीन किया था, तो इस बार क्या हुआ जोधा बेगम? तो जब इस बार हम आपसे मोहब्बत नहीं होने का दिखावा कर रहे थे, तो आपने उसे मान कैसे लिया? कम से कम इतना यकीन तो किया होता हम पर। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।